तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिजल्ट की जो सिर्फ एक नौकरी की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये लाखों लोगों के लिए उनके संघर्ष, उनकी उम्मीद और उनकी जिंदगी में आने वाले बदलाव की एक जीती जागती कहानी है। ये कहानी है राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की, जिसका इंतजार सच कहूं तो पूरा का पूरा प्रदेश सांसें थाम कर रहा था। इन्हीं लाइनों के साथ उन सभी को जीत की शुभकामनाएं दी जा रही थी जिन्होंने रात दिन एक करके खुद को किताबों में झोंक दिया था। ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था, ये तो एक जंग जीतने जैसा था। और देखिए, ये बात एक या दो लोगों की नहीं है, पूरे 20 लाख लोग, मतलब 2 मिलियन उम्मीदवार एक साथ एक ही रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा इंतजार जो पूरे राज्य में किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा था। इंतजार का आलम ये था, उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा था कि जो ऑफिशियल रिजल्ट वेबसाइट थी वो ही बैठ गई, क्रैश हो गई। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक रिजल्ट कितने लोगों के लिए कितना ज्यादा मायने रखता था। चलिए तो इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। बात करते हैं उस बेचैनी और उम्मीद से भरे इंतजार की, जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। ये किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं था, है ना? बार बार वेबसाइट को रिफ्रेश करना, परिवार वालों की उम्मीदों का प्रेशर और दिल के कोने में वो डर कि यार कहीं लिस्ट में नाम नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन सच बताऊं, ये डर जायज है। डर उसी को लगता है जिसने सच में मेहनत की हो, जिसने अपनी फसल बोई हो। और ये डर क्यों न हो? जरा सोचिए, जब 20 लाख उम्मीदवार मैदान में हों और पद हों सिर्फ लगभग 53,750, तो कंपटीशन कितना जबरदस्त होगा। मतलब हर एक सीट के लिए सचमुच एक जंग थी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की। इस नौकरी को लेकर समाज की सोच क्या है और इसकी असली कीमत, इसका असली मूल्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितने उम्मीदवारों और उनके परिवारों को परेशान करता है। दुनिया पूछती है, अरे इतनी पढ़ाई कर ली, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, और अब करोगे चतुर्थ श्रेणी की नौकरी? और यहीं पर देखिए, पहचान का पूरा खेल ही बदल जाता है। बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा था वो हट जाता है। जो इंसान कल तक आवारा या बेकार जैसे ताने सुन रहा था, वो आज अचानक एक अनुशासित और इज्जतदार इंसान बन जाता है, जो अपने परिवार का सहारा बनता है। ये तर्क देखिए, इस नौकरी के महत्व को कितनी खूबसूरती से समझाता है। अगर ये पद सच में छोटा होता तो क्या इसके लिए 20 लाख लोग अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे होते? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए सम्मान और स्थिरता का एक टिकट है। तो अब जरा ये देखते हैं कि इस सरकारी नौकरी की स्टेबिलिटी के साथ कौन-कौन से असली, जिंदगी बदलने वाले फायदे जुड़े हुए हैं। देखिए, असली जीत सिर्फ सैलरी नहीं है। असली जीत है समाज के तानों से छुटकारा मिलना, अपने माता-पिता के कंधों से बोझ हल्का करना और शादी जैसे बड़े फैसले लेने की हिम्मत मिलना। एक 10 से 5 की रूटीन जिंदगी में अनुशासन लाती है और सबसे बड़ी बात, आगे की पढ़ाई के लिए एक ज़हनी सुकून देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये नौकरी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक लंबे करियर के सफर का शुरुआती पॉइंट है। यहाँ प्रमोशन का एक बिल्कुल साफ रास्ता है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समय के साथ प्रमोट होकर लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर अपर डिवीजन क्लर्क और यहाँ तक कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद तक भी पहुँच सकता है। और यही तो इस नौकरी की असली ताकत है। ये वो स्थिरता और समय देती है जिसकी मदद से और भी ऊंचे पदों की तैयारी की जा सकती है, चाहे वो एलडीसी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, टीचर बनना हो या फिर राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस की तैयारी करनी हो। अब एक बहुत जरूरी बात, एक संदेश उन सभी के लिए जो सफल हुए और खासकर उनके लिए भी जो इस बार सफल नहीं हो पाए। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। ऐसी कई मिसालें हैं। एक परीक्षा में फेल होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भविष्य में बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। जिनका सिलेक्शन कांस्टेबल में नहीं हुआ, उन्होंने भी मेहनत करके आगे जाकर आईपीएस तक का सफर तय किया है। तो बस एक बात गांठ बांध लेनी है कि कोई एक रिजल्ट जिंदगी का आखिरी चैप्टर नहीं होता। ये तो बस एक पड़ाव है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए ये एक नई शुरुआत है और जिनका नहीं हुआ उनके लिए आगे और भी बहुत से मौके इंतजार कर रहे हैं। कोई एक रिजल्ट किसी के सफर को तय नहीं कर सकता। तो सवाल ये नहीं कि रिजल्ट क्या रहा, सवाल ये है कि अगली विजय कौन सी होगी। सफर अभी बहुत लंबा है और हर किसी के लिए आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा खुले हैं।
बस हार नहीं माननी है और अगली जीत की तैयारी में जुट जाना है।